Hey guys, welcome back to a new segment of Captive Senses, a captivating Tuesday. एक ऐसा सेगमेंट जहां पर मैं और आप मिलकर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और हाँ, इसमें आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ मेरे भी एक्सपीरियंसेस होंगे और उसे मिलकर हम एक बहुत ही सुंदर कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट डज हैप्पीनेस लुक्स लाइक टू यू. हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस एक बहुत ही वाइड टर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस सिर्फ फेस पे ही नहीं दिखती है, बल्कि हैप्पीनेस को अंदर से महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज के चेंजिंग फास्ट वर्ल्ड में लोगों ने खुशी का मतलब अपनी ही सेंस में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को दे दिया है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को दे दिया है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, खुशी अगर हमारी सामने से है तो खुशी यहाँ पर होना ना बहुत ज़रूरी है. जब तक ये चीज़ खुश नहीं है ना, जब तक आपका माइंड खुश नहीं है ना, तब तक आप बस एक वो दिखावे की खुशी दिखा रहे हो. तो अगर आप सामने से खुश हो तो मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. You are enjoying every little moment of your life. वो चीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है. वो पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने से हो सकती है, वो फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से हो सकती है, वो म्यूज़िक सुनने से हो सकती है, वो नेचर में वॉक करने से हो सकती है. तो खुशी का कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस कॉन्वर्जेशन टुडे कि दिमाग में खुशी, इन द सेंस आपका माइंड जब तक खुश नहीं है तब तक आप अंदर से खुश नहीं हो. मेक श्योर कि यहाँ पर पीस होनी चाहिए, यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए और फिर आप अलग तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो बहुत सारे लोगों से जब हमने पूछा व्हाट डज हैप्पीनेस लुक्स लाइक टू यू, So many of you said that happiness मेरे लिए ट्रैवल करना है, मेरे लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज हैप्पीनेस, मेरे लिए नेचर में वॉक करना इज हैप्पीनेस, मेरे लिए नए नए डेस्टिनेशंस में ट्रैवल करना इज हैप्पीनेस. तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिले. किसी ने कहा कि मुझे राइटिंग करके हैप्पीनेस मिलती है, मुझे गाना गा के हैप्पीनेस मिलती है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करने से हैप्पीनेस मिलती है. तो आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स हमें दिए और ये आंसर्स बिल्कुल सही हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गलत है या यहाँ पे कोई सही है. सबका अपना एक वे होता है ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस. एंड व्हाट आई प्रेफर, और इतने सारे आंसर्स जो हमने लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करके पूछे और हमने आप लोगों के जो क्वेश्चन हमने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, उस पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया और उससे जो हमें आंसर्स मिले, आई रियलाइज्ड वन थिंग दैट चीज़ें सेम हैं, सब कुछ वही है, लेकिन इस हसल बसल वाली दुनिया में लोगों ने अपना एक अलग तरीका ढूंढा है हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने का, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का. सो ऐसी 5 चीज़ें जो मैं पर्सनली हैप्पीनेस को एक मेंटल पीस अपने दिमाग में जो लेती हूँ, जो फॉलो करती हूँ, बिकॉज एवरीबडीज लाइफ जैसा वो सामने दिख रहा होता है शायद वैसा नहीं होता है. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट आप उस चीज़ को एक सेंस ऑफ पीस में कैसे कन्वर्ट करते हो वो आपका वे होता है. तो आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आप अपने सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी एक हैप्पीनेस के रास्ते पे लेके जा सकते हो.
सो हैप्पीनेस फॉर मी सबसे पहले तो खुद के साथ टाइम बिताओ। जब तक खुद के साथ टाइम नहीं बिताओगे तब तक तुम्हें वो हैप्पीनेस का एक एक एजेंडा नहीं समझ में आ पाएगा कि यार क्या चीज़ करके मुझे खुशी मिल रही है और किस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज दिन में सिर्फ 1 घंटा, बिकॉज इतनी बिजी लाइफ होती है सबकी, तो आई यूजुअली थिंक कि लोगों के पास आजकल टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो सिर्फ 1 घंटा अपने आप को दो। व्हाट आई यूजुअली डू इज मेरा जो मॉर्निंग टाइम होता है ना वो मेरा मी टाइम होता है, बिकॉज उसी टाइम पे आई ड्रॉप डाउन द थिंग्स, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उस वक्त ना आई मेक श्योर कि मेरे आसपास कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना आए जिसकी वजह से मैं जो अपना एक रूटीन प्लान कर रही हूँ फॉर द डे इट गेट्स अफेक्टेड। तो दिन का सिर्फ 1 घंटा अपने आप को दो। आप चाहे वो नेचर में वॉक करके दे सकते हो, चाहे एक कप ऑफ कॉफी के साथ दे सकते हो यार। वो 1 घंटा जब आप अपने आप को देते हो ना, इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू अ हैप्पी मूड, अ हैप्पी माइंड, एंड आपको पता है सब कुछ सॉर्टेड है पूरे दिन का, हमें क्या 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 करना है, कैसे करना है। सो एक अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है कि यार एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ एंड आई हैव टू गो ऑन विद दिस थिंग। तो अपने आप को टाइम देना सीखो, बिकॉज उससे ही आपको आपके फ्लॉज का भी पता चलता है और आपको ये पता चलता है कि हाउ प्रॉपर यू आर इन बैलेंसिंग टाइम। दूसरी चीज, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और योर लव्ड वंस, बिकॉज आजकल हम सोशल मीडिया में इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमें बस रील्स को स्क्रॉल करके हम उसमें ही अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, एंड दैट्स इट। वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यार अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल करो, उनको अपने दिल की बातें बताओ, उनके साथ चेयर अप करो, उनके साथ चीज़ें शेयर करो, हैप्पी मोमेंट्स शेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए आप दिन का 1 घंटा 2 घंटा लगाओ। अगर 5 मिनट भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, 10 मिनट्स भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको अंदर से वो चीज़ लग रही है कि यार दिस इज गिविंग मी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दिस इज गिविंग मी अ रियल टाइप ऑफ हैप्पीनेस, भले ही चाय के कप पे बैठ के यू कैन गप्पे लड़ाओ यार अपनी फैमिली के साथ, बातें करो, खूब सारी बातें करो, और फिर अंदर से एक सेंस ऑफ कनेक्शन भी हमें फील होता है, हमारे रिलेशंस भी स्ट्रांग होते हैं हमारी फैमिली के साथ, और अल्टीमेटली जब फैमिली के साथ रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी कि यार आई डिड समथिंग फॉर माय फैमिली। इतने बिजी स्केड्यूल में से मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना टाइम निकाला, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। जो तीसरी चीज़ है कि यार स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। Be thankful to each and every moment which God has created for you. उन्हें थैंक यू बोलो कि यार आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल डे दिया, आपने मुझे इतनी हेल्दी लाइफ दी, इतनी हैप्पी लाइफ दी। If you will start practicing gratitude, ultimately trust me, because this is what I am practicing from a past few months, and trust me, the results are awesome. Start practicing gratitude, make your own gratitude journal, and start practicing the things. Start making a journal in which you write that I'm thankful for this thing, I'm thankful for a happy life, I'm thankful for a healthy life, and everything is going to be in pace, because gratitude is something which admires you, which inspires you, and जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो इट यूजुअली ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड यू आर थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन और अ मोमेंट दैट गॉड हैज ब्रॉट अप इन योर लाइफ. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी पैशन को फॉलो करो. जिस चीज़ से खुशी मिल रही है ना उस चीज़ को फॉलो करो. जिस चीज़ से अंदर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना उस चीज़ को फॉलो करो. मेक श्योर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप
आप एक कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, या एक बिजनेसमैन हो, आप डेली अपनी लाइफ में डेली एक रूटीन बनाओ कि यार अभी मुझे ना इतने आवर्स अपने पैशन को देने। भले आपको इस पैशन को अगर प्रोफेशन में नहीं डेवलप करना है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज अगर आप अपने पैशन को थोड़ा फॉलो करोगे ना तो इट विल अल्टीमेटली गिव यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। अब वो पैशन को आप किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हो, बी इट आप डांस करो, आप गाना गाओ, आप म्यूजिक सुनो, आप बुक रीड करो। मैं तो कहती हूँ बुक लिखो, क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पब्लिश हो पाएगी, या फिर क्या पता वो इतनी अच्छी आइडियाज़ हों उसमें कि वो पब्लिश भी हो जाए एक दिन। बट टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू इंश्योर दैट हैप्पीनेस अभी की जनरेशन, अभी के इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर लोग इतना इंडल्ज हो चुके हैं सोशल मीडिया में, इतना इंडल्ज हो चुके हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में, कि वो इन छोटे छोटे मोमेंट्स को रिक्रिएट करना भूल गए हैं। सो आज का हमारा जो ये एपिसोड है वो हमें बस यही सिखाता है कि यार खुश रहो, मस्त रहो और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से एक्सप्लोर करना चालू करो। एंड यस, सो today is the day when we are discussing this happiness journal, and I hope आप लोगों को कुछ इससे इंस्पायरिंग या कुछ मोटिवेशन मिला होगा। ज़रूरी नहीं है आप मैंने जो बताया आप वही फॉलो करो, आप इसे अपनी तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग जज्बे के साथ। सो and thank you so much for showing all your love on our podcast channel as well. Keep showering your love, because अब हम सिर्फ फ्राइडे ही नहीं एवरी ट्यूसडे भी मिलने वाले हैं, एंड एवरी ट्यूसडे आपके और मेरे बीच में छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस होते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, do not forget to subscribe, share and like our YouTube channel.